जारी के लिए प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी। सिरसा में लगातार दूसरे दिन तापमान 48.4 डिग्री पर रहा। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी, नागरिकों व पशुओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी। चंडीगढ़ में मौसम विभाग द्वारा हरियाणा व पंजाब में पड़ रही भयंकर गर्मी के मद्देनजर एक कार्यशाला का आयोजन। लू की स्थिति जानने, जलवायु परिवर्तन और किसानों से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा नेता मनोहर लाल ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत करेगी हासिल। इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 लोगों को डेरा प्रबंधन रणजीत सिंह हत्याकांड में किया बरी। हाई कोर्ट ने सीबीआई का फैसला बदला। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। राजस्थान का फलौदी लगातार देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। कल भी यहां सबसे ज्यादा 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का मुंगेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म इलाका रहा। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाके सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज भी लू चलेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह सभी को दी गई है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। देश भर में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। नौतपा की तपिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा लू के चलते 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। सिरसा जिले में पिछले 2 दिनों से तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। जहां एक और भयंकर लू आमजन को परेशान कर रही है, तो वहीं फसलों पर भी गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। गर्मी से नरमा, कपास व सब्जियों की फसल प्रभावित हो रही है। कई जगह किसानों को नरमे और कपास की दोबारा बिजाई करनी पड़ रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर घर से निकलते समय सर व बाजुओं को ढक लें और ढीले कपड़े पहनें। साथ ही खाने में अधिक पानी की मात्रा वाली सब्जियों व फलों का सेवन करें। लू लगने पर तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से स्वास्थ्य की जांच करवाएं। समय समय पर जारी की जाती है, उसका पालन करें। और यदि किसी को फिर भी गर्मी लू का कोई प्रकोप होता है, उसका स्वास्थ्य में अगर गिरावट आती है, तो वो ज़रूर नज़दीकी अपने चिकित्सक से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या सिविल हॉस्पिटल में ज़रूर एक बार अपना चेकअप करवाएं और ध्यान रखें। सबसे पहले जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो धूप में कम से कम बाहर निकलें। और जब भी अगर निकलना ज़रूरी है तो लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सिर को ज़रूर ढक के जाएँ। तो छोटे बच्चों और बुजुर्ग खास तौर से उनका विशेष ख्याल रखें खाने पीने के मामले में, और उनको लिक्विड डाइट और तरल पदार्थ, नींबू की शिकंजी है, लस्सी है या नारियल पानी है, इस तरह की चीज़ वैसे ही एहतियात पे देते रहें। वहीं सिरसा के दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने कहा कि अधिक गर्मी के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लू चलने के कारण घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आते हैं, बाजार बंद जैसा लगता है, जैसे कर्फ्यू लगाओ, कस्टमर है नहीं, आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। बाजार ये है, पानी चलता है सारा दिन, से ढक के निकलते हैं। कोशिश करते हैं जरूरी ना हो तो बाजार में ना ही जाएं। सिरसा गर्मी इतनी ज़्यादा है,
बहुत मतलब लू चल रही है और बार बार प्यास लग रही है, बहुत मुश्किल है घर से बाहर निकलना। तो मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा कि घर से कम बाहर निकले, कोई इमरजेंसी काम हो तो ही बाहर निकले। तो मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कम से कम आप घर से बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, गर्मी में कुछ काम नहीं है, भीषण गर्मी पड़ रही है। चाय का काम करता हूँ मैं, ग्राहक भी नहीं आते हैं, कोई आता जाता नहीं है। अब पानी पी कर क्या कर रहे हैं गुजारा सर। काम धंधा बहुत मंदा है सर, गर्मी में कोई आता ही नहीं, निकलते ही नहीं है। और आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सिरसा से हमारे संवाददाता डॉक्टर गुलाब जी के पास। जी डॉक्टर साहब बताएं, गर्मी के क्या हाल है? लोग किस तरीके से गर्मी को झेल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब जानकारी दें। ऐसा लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बढ़ते हैं आगे और जो सभी एडवाइजरी दी गई हैं उन्हें ही पालन उनका करना चाहिए सभी लोगों को। फरीदाबाद में 45 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी हीट वेव से अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पेड़ों के नीचे या पार्क में जहां भी जल जमा है वहीं पक्षी भी अपनी प्यास बुझाते नजर आ रहे हैं। शहर में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग सड़कों पर ठंडे पानी की छबील लगाकर जल सेवा कर रहे हैं ताकि भीषण गर्मी में राहगीरों को ठंडा जल उपलब्ध हो सके। तपती दोपहर में सड़क के किनारे ठंडे जल की ये छबील देखकर हर प्यासा राहगीर खिंचा चलाता है। सेवादारों ने बताया कि वे गर्मी की सीजन में जल सेवा की छबील लगाते हैं ताकि राहगीर की प्यास बुझ सके। ये जल सेवा अब 15 अगस्त तक निरंतर चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि भूखे को अन्न खिलाना और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ी कोई सेवा नहीं है और इसी से प्रेरित होकर हम ये सेवा निष्काम भावना से कर रहे हैं। के सभी सदस्य पूरी साथ संगत तन मन और धन से सेवा करके राहगीरों की प्यास बुझाते हैं। ये हमें शिक्षा दी है कि मानवता की भलाई, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, और जिसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा। डेली जैसे जैसे जिसके पास टाइम होता है अपनी अपनी ड्यूटी देता है। कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 2 घंटे, जैसे टाइम है। तो शाम तक सेवादार आते ही रहते हैं। राहगीरों ने बताया कि भीषण गर्मी में इनके द्वारा की जा रही जल सेवा प्रशंसनीय है। घर से पानी लेकर चलते हैं लेकिन वो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। ऐसे में इस छबील पर उन्हें स्वच्छ ठंडा जल उपलब्ध होता है और ये सेवा अपने आप में एक बड़ी सेवा है। पानी की जरूरत पड़ रही है सबको, और हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो में यहाँ से जो भी सवारी लेके जाते हैं रोक के सबको पानी के लिए पूछते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जी बहुत परेशानी है जी इस गर्मी से, और इनका तो बेचारों का पानी का इतना बड़ा पुण्य है कि 2 साल से तो हम भी देख रहे हैं और हमने तो अपनी बोतल तक भी भरवा ली है कि मना नहीं करते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी सेवा हो रही है, कहने का मकसद ये है। फरीदाबाद के डिप्टी सिविल सर्जन एवं हीट वेव के नोडल अधिकारी डॉक्टर A.K. यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिना जरूरत के खास तौर पर दोपहर को घर से ना निकलें और यदि निकलना पड़े तो सर पर टोपी और छाते का प्रयोग करें। साथ ही सूती कपड़े पहने और शीतल पेय पदार्थ व पानी की बोतल साथ रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। उन्होंने इस मौसम में लोगों को हल्का भोजन करने की सलाह देते हुए कहा कि हीट वेव को देखते हुए सिविल अस्पताल सहित तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अलर्ट जारी किया गया है कि यदि कोई हीट वेव से ग्रसित मरीज आता है तो उसे तुरंत उपचार उपलब्ध करवाया जाए। अपील करना चाहूँगा कि तो थोड़ा अलर्ट रहने की उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आवश्यकता ना हो
बाहर ना निकलें, कम से कम दोपहर में बाहर ना निकलें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो अपना छाता या अपना कैप या जो भी है हवादार कपड़े, कॉटन वाले कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। मैं लोगों से अपील करूंगा कि शीतल पदार्थ, जो पेय पदार्थ हैं वो यूज़ करें। बाहर जाते समय अपनी पानी की बोतल साथ में लेके जाएं और जितना भी हो सके लिक्विड लें ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें और हीट वेव स्ट्रोक उनको ना हो। लेकिन हमने सभी अपने पैरामेडिकल स्टाफ, सभी डॉक्टर्स, यहाँ तक कि फील्ड के सब सेंटर के जो पीएससी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि वो सचेत रहें और ऐसा कोई भी मरीज आता है तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देकर और वहाँ पर उसके सारे इंतजाम किए जाएं। प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी का आमजन के साथ साथ दुधारू पशुओं पर भी इसका खास असर देखा जा रहा है। बढ़ते पारे के चलते दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर इसका असर पड़ा है। दुधारू पशु को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक जहां पंखे, कूलर और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं देसी नुस्खों से भी अपने पशुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। पशुपालकों ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से उनके पशुओं के दूध उत्पादन में 30 से 40% की कमी आई है। गर्मी के असर को कम करने के लिए पशुओं को दिन में 2 से 3 बार नहलाया जाता है और उनके खाने का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारे की कमी की वजह से पशुओं को साइलेज देते हैं ताकि उनका दूध उत्पादन बना रहे। सर, पशुओं पे इस टाइम ये गर्मी की बहुत तगड़ी मार है। अगर पशु को ना 1 घंटा भी बच्चे की तरह ना देखेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अब भी इतनी देख रेख करते करते भी 40% दूध घट चुका है जी। और आजकल चारा भी कम हो जाता है। अगर थोड़ी मक्की आती है उसमें गर्मी होती है, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमने तो अपना ये सैलेज मंगाया हुआ है। सैलेज डाल रहे हैं, सरसों की खल डाल रहे हैं, पंखे लगा के दिन में 3-3 बार नहाते हैं, तब थोड़ा बहुत इनका रोकथाम होती है डंगर को। गर्मी के चक्कर में तो जानवर बहुत परेशान हो जाता है। सारा दिन पंखा लगा रखते हैं, फिर 2-3 बार नहवाना धोवाना, देख रेख बहुत बढ़िया करना और परेशानी ज़्यादा बढ़ गया डंगरों का भी। हमें भी डंगर लेके समय से घास या वो बहुत डंगर गर्मी की वजह से खा भी नहीं रही। अभी दूध का भी प्रॉब्लम पड़ गया है, 3-4 टाइम नहवाना होता है, देख रेख में ज़्यादा ये भी परेशानी है जी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपमंडल अधिकारी डॉक्टर बलजीत ने लोगों से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पशुओं को लू से बचाने के लिए जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी की। एडवाइजरी में कहा गया कि पशुओं का शेड खुला व हवादार होना चाहिए और शेड की छत ऊंची होनी चाहिए। पशुओं के शेड की छत अगर टीन की बनी है तो उस पर पराली आदि की परत डाल देनी चाहिए। शेड में पंखे व डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुले में केवल घने छायादार वृक्ष के नीचे ही पशु बांधने चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के पीने के लिए हर समय सामान्य तापमान पर या थोड़ा ठंडा पानी उपलब्ध होना चाहिए। पशुओं को आहार सुबह जल्दी तथा शाम को या रात को देना चाहिए। विदेशी नस्ल या संकर प्रजाति की गायों में इस मौसम में दुग्ध उत्पादन में भारी कमी आ जाती है, इसलिए उन्हें ऊष्मीय तनाव से बचाने के लिए विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि किसी पशु को लू लग जाए तो पशुपालक तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। छायादार जगह पे रखें और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को। चारे का जो उनका टाइम है ठंडे मौसम में देने का कोशिश करें, गर्म मौसम में ना दें उनको, और चारा थोड़ा सा हल्का दिया जाए ताकि पचाने में उनको असुविधा ना हो कोई, क्योंकि इस वक्त चारा भी पका हुआ है, हरा चारा कम है, इनमें कई बार पानी दिया जाए उसको। ठंडा ताज़ा पानी उसको मिले ज़्यादा बेटर है और कम से कम 3 बार उसको नहलाया जाए पानी से ताकि गर्मी से उसका बचाव हो सके। उधर महेंद्रगढ़ में पिछले 15 दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। गर्मी से परेशान नारनौल के स्थानीय लोगों ने बताया कि लू में उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बार भयंकर गर्मी ने जला कर रख दिया है। तो जी घबराएगा, चक्कर आएगा। गर्मी बहुत तेज है, 45-46 का टेम्परेचर है। बाज़ार में आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़रूरी काम है इसलिए हमें आना पड़ रहा है।
और इतना गर्मी में दुर्भर हो रहा है कि जीना मुश्किल हो रहा है ऐसी गर्मी में। भाई गर्मी में जी तो निकल रहा ना, बाकी से को मजबूरी से जब भी आया, नहीं तो क्या मतलब था ऐसी गर्मी में, बुरा हाल है रोशन। हीट वेव ने मिट्टी से बने मटकों की बिक्री को बढ़ा दिया है। मटका बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि लू चलने के कारण मिट्टी से बने बर्तनों की मांग बढ़ गई है। मांग तो काफ़ी है, पर मटके इतने ही बनते हैं गर्मी में, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ऐसी गर्मी में बनते भी नहीं है मटके। नारनौल के नागरिक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सरबजीत सिंह थापर ने कहा कि इन दिनों में बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र वालों को घर से निकलने में परहेज करना चाहिए। जरूरी काम होने पर निकलते समय सर पर कपड़ा रखें और पानी का अधिक सेवन करें। बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। घर से जितना कम हो सके उतना कम निकलो। बड़े बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर हैं जो, या जो बच्चे हैं छोटे, उनको घर से कम निकालें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो निकलें, अदरवाइज घर में रहें। अपने घर में कूलर पंखा जो भी है उसके हिसाब से रहें। अपने आप को गर्मी से बचा के रखें। जो गर्मी, यदि किसी को ऐसा लगता है कि गर्मी लग गई है, लू लग गई है, या किसी को दस्त हो गए हैं, तो हमारे पास पहुंचा दें। हम हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में सारी सुविधा है हमारे पास। अपने घर में बैठ के कोई ट्रीटमेंट ना करें कि उल्टी लगे या दस्त लगे या घरेलू ट्रीटमेंट कर ले जाए। जैसे ही हो उसको यहाँ बता दो, कोई हीट वेव स्ट्रोक हो गया, उसके लिए मैनेजमेंट है, उसको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाना एक मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट है। आइए अब महेंद्रगढ़ के नारनौल से हमारे संवाददाता जोगेंद्र जी से जानते हैं वहां के लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए शैली, यहाँ जो तापमान है वो 45 से 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में घर से निकलना तो मुश्किल हो ही गया है। साथ ही डॉक्टरों की एडवाइजरी भी है कि अगर छोटे बच्चे 5 से 6 साल और बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकलना चाहिए, धूप से बचना चाहिए, पेय पदार्थ लेना चाहिए। अगर हम आम लोगों की बात करें तो हमने उन लोगों से बातचीत की जो दोपहर में मजबूरी में जिन्हें आना पड़ रहा है। तेज गर्मी, लू और इसके चलते लोग काफी परेशान हैं। डॉक्टरों की एडवाइजरी भी है कि अगर घर से वो निकलते हैं तो सर ढक करके निकलें। मटका बनाने वाले कुम्हार परिवार मटके की बिक्री से तो वो खुश हैं कि तेज गर्मी के चलते मटके की बिक्री अच्छी है, लेकिन मिट्टी महंगी होने से उनको बचत कम आ रही है, इस बात का उन्हें दुख भी है। अगर हम तापमान की बात करें या गर्मी की बात करें तो ये 27 जून तक जो कहा जाए कि मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है, 27 जून तक मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। 27 जून तक गर्मी का जो तापमान है इसी तरह से अप डाउन 1 या 2 डिग्री होता रहेगा। लेकिन 47 डिग्री के चलते दक्षिणी हरियाणा के इस इलाके में जो खुला इलाका है, खेतीहर इलाका है, उसमें गर्मी का प्रकोप और ज्यादा हो जाता है। साथ में पहाड़ी इलाका भी है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां चलिए अधिकतर गर्मी होती है, क्योंकि पत्थर गर्म होते हैं, जिसके कारण गर्मी का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। इसके चलते इस क्षेत्र के लोगों को गर्मी और जो बढ़ता तापमान है उससे काफी कहा जाए कि बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है तापमान के चलते। इसी तरह से अगर तापमान बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं बीमारी भी जन्म लेगी। तो डॉक्टरों की सलाह के चलते अगर आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, बीमारी से राहत मिलती है, तो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस सलाह के अनुसार आम लोगों को चलना चाहिए। जब तक तेज तापमान है, तापमान जब गिरेगा तो फिर लोगों की चहल पहल और भी बढ़ेगी। जी सर। जी, निश्चित तौर पर हमारे जो सभी दर्शक हैं इन बातों से उन्हें लाभ पहुंचेगा। शुक्रिया। गर्मी का मौसम कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस मौसम में कई समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण होती है जो बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे अधिक रहती है, इसलिए गर्मी का मौसम का प्रभाव भी त्वचा पर अधिक पड़ता है। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावनाएं रहती हैं। आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट।
चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में आज मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा और पंजाब में चल रही गर्मी की लहर, जलवायु परिवर्तन और किसानों के समर्थन में एग्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र की शुरुआत में हरियाणा व पंजाब में पड़ रही भीषण गर्मी की वर्तमान स्थिति और प्रभाव पर एक विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने लू के पीछे के विज्ञान और ग्लोबल वार्मिंग के साथ उनके संबंध और वर्तमान रुझान जारी रहने पर प्रशासित भविष्य के परिदृश्यों के बारे में बताया। इसके बाद विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें इसके कारण, परिणाम और हरियाणा व पंजाब राज्य के लिए उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियां शामिल हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन रणनीतियों के महत्व पर जोर दिया। कार्यशाला का महत्वपूर्ण भाग किसानों की सहायता में कृषि मौसम संबंधित डेटा की भूमिका का पता लगाने के लिए समर्पित था। आईएमडी के वैज्ञानिक अजय कुमार सिंह और शिवेंद्र सिंह ने बताया कि इस डेटा को कैसे एकत्र कर विश्लेषण किया जाता है और किसानों तक प्रसारित किया जाता है, जिससे उन्हें मौसम के पैटर्न, फसल प्रबंधन और जोखिम शमन पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कृषि मेट डेटा का उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर स्थापित हुआ है, जो किसानों को सूचित निर्णय लेने, फसल की पैदावार में सुधार करने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम बनाता है। और हमारा जो होता है, मतलब कि फोरकास्ट जो होता है 7 दिनों का होता है, तो आपको अभी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके अनुसार इस तपती गर्मी के लिए कल तक तो बिल्कुल आपको तैयार रहना पड़ेगा, मतलब कि ऑलरेडी रेड वार्निंग है। परसों भी हमारी वार्निंग है, इंटेंसिटी आपको जरूर घट जाएगी, लेकिन आपको हीट वेव के कंडीशंस खत्म नहीं होने वाले हैं। थोड़ी सी इंटेंसिटी आपको घट सकती है, लेकिन हीट वेव के आपको कंडीशंस आपको खत्म नहीं होने वाले हैं। हीट वेव के कंडीशंस आपको 3, 4, 5 दिनों तक अभी पब्लिक को आपकी तैयार रहना पड़ेगा। हीट वेव के कंडीशन भी घटने में थोड़ी इंटेंसिटी घट जाएगी, हाँ इतना जरूर है। मानसून जो है 1 जून को आपको प्रोबेबली केरला में बिल्कुल हिट कर जाएगा, समयानुसार हिट करेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक मानसून की बात है, इस बार ला नीना ईयर है, इसलिए इस बार मानसून जो है आपको बहुत ही अच्छा मानसून रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि अब नए दौर की शुरुआत होगी। जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वायदे कर रहे थे, उनके लिए ये आखिरी दौर होगा। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि SC, ST, OBC और अति पिछड़ों को अंधेरे में रखकर ये लोग लूट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी लोकसभा से पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग होने पर उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को लोगों ने हर धर्म और जातिवाद से ऊपर उठकर वोट दिया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा 6ठे चरण तक एनडीए 377 सीटें जीत रही है और 7वें व अंतिम चरण की वोटिंग के बाद 400 का आंकड़ा पार करेगी। देश भर में तो अभी तक 6 चरण हो चुके हैं, 7वां एक चरण बाकी बचा है 1 जून को,
और इन 6 चरण में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 360 और 370 के आसपास पहुंचे हैं, यानी एनडीए मिलाकर। और 7वें चरण में मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से 400 को पार करेंगे। उसके बहुत बड़े सॉलिड रीजन है, कारण है। बड़ा कारण तो ये है कि मुख्य रूप से 2 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता चल रही है। इसको चुनाव कहें, लड़ाई कहें, युद्ध कहें, प्रतियोगिता कहें, कुछ भी कहें, जिसमें एनडीए की तरफ का हमारा एक निश्चित सारा सिस्टम देश भर की जनता को पता है। इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ की राजनीति करते हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा हो रहा है। लोगों में पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार को लेकर अधिक विश्वास और बढ़ा है। टीम है, कितने हमारे दल हैं, कौन उसमें डोमिनेट कर रहा है। जहाँ दूसरे दल का जो प्रश्न है यूपीए का, यूपीए में यानी कोई अपना एक सर्वमान्य नेता वो चुन नहीं सके, और उसका सीधा कारण ये है कि मत भिन्नता इतनी ज्यादा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वेश ठाकुर व जस्टिस ललित बत्रा की डबल बेंच ने 2021 के सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य की अपील को स्वीकार करते हुए 2002 के एक मामले में उन्हें बरी कर दिया। 10 जुलाई 2002 में डेरा की 10 सदस्यीय प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की हत्या हुई थी। उसी मामले में ये फैसला आया था। गौरतलब है कि पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत की तरफ से रणजीत सिंह हत्या मामले में अक्टूबर 2021 में गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बरी होने वाले सबदिल सिंह के वकील एडवोकेट मोहिंदर सिंह ने बताया कि रणजीत सिंह मर्डर केस में कई अनियमितताएं होने के कारण अदालत ने आज सभी की अपील मंजूर कर सबको बरी कर दिया। वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरेबल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जोड़ा है वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और सीबीआई अदालत जो पंचकूला की है सेशन कोर्ट, उसके जो जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको इकट्ठा कर दिया, बरी कर दिया। सिरसा डेरा के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा कि इस मामले में जिन लोगों को सीबीआई अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उस फैसले को उच्च न्यायालय ने बदल दिया है। आरसी 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी, और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जो माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर रणजीत सिंह के जीजा प्रभु दयाल ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। राम रहीम के खिलाफ ये लड़ाई मरते दम तक जारी रहेगी। हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। सीबीआई ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था और अक्टूबर 2021 में सीबीआई की अदालत ने डेरा मुखी सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुज्जर को नारनौल के एडिशनल सेशन जज
DN भारद्वाज की अदालत ने श्री राम मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। पपला गुज्जर और उनके साथियों पर इस मामले में नांगल चौधरी थाने में 2015 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पपला को पहले भी कई केस में कोर्ट से सजा हो चुकी है और कई मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। श्री राम नाम के बुजुर्ग की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पपला गुज्जर पर मृतक श्री राम की हत्या का ही आरोप नहीं बल्कि श्री राम की बेटी व उसके बच्चे की हत्या का आरोप भी है। गैंगस्टर पपला ने श्री राम को पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भून दिया था और 1.5 साल में श्री राम के अलावा उसकी बेटी बिमला, बेटे महेश और भांजे संदीप उर्फ फौजी का मर्डर कर दिया। पपला गुज्जर के खौफ की कहानी 10 साल पहले हुए उसके गुरु शक्ति पहलवान के कत्ल के साथ शुरू हुई थी। उप जिला न्यायवादी सरकारी वकील वीरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2015 में श्री राम की हत्या के मामले में पपला गुज्जर को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बिहारीपुर के श्री राम थे, वो उनकी बेटी का मर्डर हुआ था, बिमला देवी का, उनके बेटे महेश का मर्डर हुआ था और उनके दोहते संदीप का मर्डर हुआ था। वो इन सभी मामलों में गवाह थे और उन मामलों की पैरवी करते थे, जिसको लेके अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्री राम की 2015 में मध्य रात्रि में पुलिस प्रोटेक्शन में हत्या की थी, उनके घर का दरवाजा तोड़कर। और इस संबंध में PS नांगल चौधरी में FIR नंबर 305/2015 दर्ज हुई थी। जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित चौथे दीक्षांत समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर सूर्यकांत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। इस दौरान 744 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं 7 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर न्यायाधीश डॉक्टर सूर्यकांत ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कठिन मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ वे खुद ग्रामीण आंचल से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हरियाणा की बेटियां शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज डिग्रियां लेने वालों में बेटियों की संख्या सर्वाधिक है। 2014 में शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय आज तेजी से प्रगति कर रहा है। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से ये भी आह्वान किया कि नवीनतम तकनीकें सीखें और जीवन में शोध अवश्य करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।